नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन पूरे हरियाणा वासियों के लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट और जिसमें आमने सामने का मुकाबला भले ही हुआ हो, लेकिन पूरे हरियाणा की जनता की नजरें 6 प्रत्याशियों पर थी। और इस सीट को लेकर के जो चुनावी परिणाम आया, उसके बाद लगातार पिछले कई महीनों से एक ही चर्चा प्रदेश में है कि क्या देवेंद्र अत्री जो उचाना के विधायक हैं बीजेपी के, उनकी विधायकी जाएगी? क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह सांसद के बाद बनेंगे विधायक? और इस सीट का जो भी परिणाम सामने आएगा, उसके बाद प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या बदल जाएगी। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है हरियाणा और देश की राजनीति के लिए, और क्यों महत्वपूर्ण है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। विस्तार से वीडियो को देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, हरियाणा की सबसे हॉट सीट, जिसमें 2 बड़े राजनीतिक परिवारों के लाल चुनाव लड़ रहे और 4 सामान्य घरों के शख्स चुनाव लड़ रहे, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव रहा। और जब चुनाव परिणाम आया तो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम रहा। मात्र 32 वोटों से पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे कम मार्जिन से बीजेपी के देवेंद्र अत्री, जिनको 48,968 वोट मिले, उन्होंने कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह, जिनको 48,936 वोट मिले, उनको चुनाव हरा दिया। चुनाव परिणाम आ गया। बहुत लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि हर तरफ से यह चर्चा थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह चुनावी रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन 5 बड़े जाट चेहरों के चुनाव लड़ने की वजह से ब्राह्मण चेहरे देवेंद्र अत्री, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहसूण गांव है, जिनके पिता चतुर्भुज अत्री इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख नेताओं में इस हलके में शामिल रहे। और उसके बाद देवेंद्र अत्री बीजेपी में आए, बीजेपी से चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इस सीट पर जो रिजेक्ट वोट हुए, उनकी रिकाउंटिंग को लेकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। उसी याचिका को लेकर 3 तारीख को, यानी 3 सितंबर को, यानी आज के दिन सुनवाई होनी है।
और देवेंद्र अत्री ने 10 ऑब्जेक्शन लगाए हैं, बृजेंद्र सिंह ने 2 लगाए हैं। और जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं माननीय जज, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है कि इस केस को सबसे ऊपर रखा जाएगा। सबसे पहले हर हालात, हर परिस्थिति में इस केस की सुनवाई होगी। और माना यह जा रहा है, जब से लाखों बुआना गांव के सरपंच की काउंटिंग का, ईवीएम काउंटिंग का फैसला आया है, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि यहां जल्दी से जल्दी फैसला होगा। और अगर रिजेक्ट किए गए वोटों की रिकाउंटिंग होती है तो उसके बाद चुनाव परिणाम बदल सकता है। क्यों? क्योंकि 17, जी हां, यह आंकड़ा आप सुन लीजिए, अगर 17 वोट इधर से उधर हो गई तो देवेंद्र अत्री की कुर्सी गई, बृजेंद्र सिंह यहां से विधायक बन जाएंगे। क्योंकि 32 का आधा 16, अगर 17 वोट, ये 32 वोट जीते हुए और उनमें 17 अगर उस साइड चले गए तो मामला बदल जाएगा। हालांकि जब रिजेक्ट वोटों की सबकी गिनती होगी तो यह आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि उन रिजेक्ट वोटों में कितने बृजेंद्र सिंह को मिलते हैं, कितने देवेंद्र अत्री को मिलते हैं, इस पर चुनाव परिणाम निर्भर रहेगा। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, क्या प्रोसेस चल रहा है, 3 तारीख को क्या होगा, उस पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझ आ जाएगी। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि उचाना विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या बदलेगा, क्या होगा। हालांकि पूरा प्रोसेस जब माननीय अदालत कोई फैसला देगी उसके बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया अब चल रही है उस पर अगर हम बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में रिजेक्ट वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर जो याचिका लगाई गई है, कांग्रेस के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह और बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री, फैसला क्या होगा। 10 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, जिनमें एक यह है कि बृजेंद्र सिंह संशोधित याचिका देने के लिए खुद नहीं आए। दूसरा यह है कि बृजेंद्र सिंह के अलावा किसी भी दूसरे प्रत्याशियों ने यह ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। 8 अन्य भी हैं। आज सुनवाई होगी और इन ऑब्जेक्शनों पर बहस का समय दे दिया गया है। चाहे दिन में कितने भी केस हों, लेकिन सबसे पहले इस केस की सुनवाई होगी। उचाना विधानसभा इसकी सीट को लेकर लगातार माननीय अदालत में सुनवाई जारी है। कई तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है। अगर पिछली सुनवाई में की बात करें तो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का हवाला दिया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने याचिका में स्पष्ट कहा है कि उचाना में हार जीत का अंतर मात्र 32 वोटों का रहा और रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या लगभग 215 है। इसलिए रिजेक्ट वोटों की दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए। याचिका पर 26 अगस्त को सुनवाई हुई, जिसमें भाजपा विधायक के सीनियर एडवोकेट की तरफ से दलील दी गई। माननीय अदालत ने पिछले सप्ताह मामले की तेजी से सुनवाई की बात कही। इसके बाद 26 अगस्त को देवेंद्र अत्री के एडवोकेट ने कोर्ट से राहत प्राप्त पाने के लिए यह तर्क दिया कि बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनने योग्य नहीं है। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर यह मामला है क्या। बृजेंद्र सिंह ने 32 वोट से जो वो हारे,
और जो याचिका लगाई उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कैंसिल या रिजेक्ट वोट जो हैं, यदि उनका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मामूली सा अंतर और 215 वोट रिजेक्ट या कैंसिल हो जाएं तो क्या होगा? इस चुनाव में 400 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई, जिनमें 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल हो गए। 150 वोट स्कैन ना होने के कारण कैंसिल किए गए। मार्च 2025 में दायर याचिका में बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। बहुत गंभीर मामला। बृजेंद्र सिंह ने कहा, जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती उन लिफाफों को कैसे खोलना है इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई, और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि वोटों की हार जीत का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी थी। 18 और 19 अगस्त को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में बृजेंद्र सिंह की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई थी और तब देवेंद्र अत्री की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने 29 अगस्त की तारीख मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख की मांग की गई। देखिए आप, माननीय अदालत कितना जल्दी इस मामले का निपटान चाहती है, लेकिन हाई कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 26 अगस्त की तारीख दी गई और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट ने अत्री साहब के वकील को सबसे बड़ी बात यह कही कि इस केस को रैंक ऑन प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और इसमें बेवजह देरी के तौर तरीके ना अपनाए जाए। 25 अगस्त की सुनवाई के बाद बहस के लिए 1 सितंबर निर्धारित की गई और अब आज यानी 3 सितंबर को इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है। बृजेंद्र सिंह चूंकि खुद आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनको पता है इस चुनावी प्रक्रिया का, बहुत बार वो गुजरे हैं और एक राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। चौधरी छोटू राम के राजनीतिक वारिस चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, और एक ऐसा परिवार जिसमें खुद बृजेंद्र सिंह सांसद रहे, उनकी माता प्रेमलता विधायक रही, उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्र तक में मंत्री रहे, हरियाणा में वजीर रहे कई दफा, उनके दादा चौधरी नेकीराम बड़े प्रभावशाली नेता रहे और चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाना सर छोटू राम को तो पूरी दुनिया जानती है। दूसरी तरफ देवेंद्र अत्री, जिनका परिवार पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहा और अब भारतीय जनता पार्टी में है, माननीय अदालत क्या फैसला देती है इस पर निर्भर है देवेंद्र अत्री का राजनीतिक भविष्य। क्योंकि इस चुनाव में जब अत्री साहब जीते तो पूरे प्रदेश में उनकी जीत से ज्यादा चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के हार की चर्चा रही। यह वो सीट है
जिस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जेजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो बुरी तरह से चुनाव हारे, लेकिन उसके बावजूद सबकी निगाहें इसी बात पर थी इस पूरे चुनाव में कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार चुनाव जीतेगा या हारेगा। भले ही 32 वोटों से चुनाव परिणाम में हार मिली, लेकिन इस याचिका के बाद और जिस ढंग से माननीय अदालत जल्दी सुनवाई कर रही है, बहुत जल्दी फैसला आने की उम्मीद है। बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थकों को एक आश और उम्मीद जगी है, और इस विधानसभा सीट को लेकर जो पिटीशन दायर की गई और जिस ढंग की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद प्रदेश की कई अन्य सीटों पर हारे हुए उम्मीदवारों की उम्मीदें जगी हैं। उनको उम्मीद है कि उनकी सीटों पर भी जो उन्होंने याचिकाएं लगाई हुई हैं, माननीय अदालतों में जो मामला चल रहा है, उस पर जल्दी से जल्दी फैसला होगा। और अगर हरियाणा प्रदेश की 3 सीटों पर इस तरह का फैसला आ गया और बीजेपी के खिलाफ मामला चला गया, तो अल्पमत में आ जाएगी नायब सिंह सैनी की सरकार। उचाना का यह फैसला तय करेगा भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी के राजनीतिक भविष्य को। उचाना का यह फैसला तय करेगा कांग्रेस पार्टी और चौधरी बीरेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य को। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपकी क्या राय है उचाना को लेकर के, और आपकी क्या राय है जिस तरह की ये याचिकाएं लगाई हुई हैं। और अभी चूंकि 2 सरपंचों को लेकर के जो फैसला आया, लाखू, बुवाना, पानीपत और हिसार के खरबड़ा, उसके बाद तो ना केवल नेताओं की और प्रत्याशियों की बल्कि उनके समर्थकों की भी बाछें खिली हुई हैं, और जो जीते हुए हैं उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।